कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता। भारत के राजनीतिक इतिहास में शहरों के नाम बदलने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जब खुश होते थे तब नाम बदल दिया करते थे। मुगलों ने इसी परंपरा के तहत अनगिनत नाम बदल डाले। उनके बाद आए अंग्रेज शासकों ने भी इसी परंपरा को कायम रखा। कल ही हमने आपको एक वीडियो में बताया कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अपनी कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए। 5 वाक्यों की जानकारी भी दी थी। इस वीडियो का लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखें तो सबसे ज्यादा नाम बदलने वाले मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने यूपी के कई शहरों के नाम चेंज किए हैं और कई नाम पाइपलाइन में हैं। ऐसे में आज हम आपको वहां के 5 प्रमुख स्थानों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर पर यूपी के गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर सीएम आदित्यनाथ का कार्यक्षेत्र रहा है। वे यहां से 5 टर्म सांसद रहे हैं। वे गोरखपुर से 1998, 99, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। इसके बाद 2017 में ये विधायक दल के नेता बन गए और यूपी के मुख्यमंत्री बने। अब तो दूसरी बार वहां के सीएम बने हैं। लेकिन नाम बदलने का सिलसिला उनका मुख्यमंत्री के पहले टर्म से शुरू हो गया और इसी कड़ी में गोरखपुर के सबसे बड़े बाजार का नाम बदल दिया। दरअसल गोरखपुर में उर्दू बाजार सबसे पुराना है और इस बाजार का नाम बदलकर हिंदी बाजार रख दिया गया है। हालांकि इस बदलाव को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सियासी चश्मे से देख रहे हैं। वैसे वहां के लोगों का कहना है कि इस बाजार का पहले से ही हिंदी बाजार नाम था। हालांकि नाम बदलने का मामला सियासी बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हकीकत यही है कि इस उर्दू बाजार को लोग अब हिंदी बाजार के नाम से जानते हैं। वैसे गोरखपुर में ही 2 और बाजार हैं, एक मियां बाजार, दूसरा अलीनगर, और इन दोनों बाजारों के नाम भी बदल दिए गए हैं। मियां बाजार का नाम माया बाजार तथा अलीनगर का नाम आर्यनगर हो गया है। अब बात करते हैं 4थे नंबर पर झांसी रेलवे स्टेशन की। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। हालांकि शहर के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसीलिए झांसी शहर का नाम झांसी ही रहेगा। हालांकि इस रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के पीछे का माजरा लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि जब रानी लक्ष्मीबाई शासन करती थी तब भी इस शहर का नाम झांसी ही था। वहीं रेलवे स्टेशन का निर्माण बाद में किया गया था। कहा जाता है कि इस रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेजों ने 1880 यानी कि 1880 में करवाया था। इसी स्टेशन का नाम यूपी सरकार ने वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया है। इसके पीछे सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि स्टेशन का नाम बदलने से क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती है। वहीं इस पर इसलिए सियासत नहीं हुई कि मामला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ था और अंग्रेजों को मजा चखाने वाली रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग आज भी झांसी की रानी के नाम से ही जानते हैं। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। 3रे नंबर पर भी रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन बिहार यूपी के बॉर्डर पर है। ये रेलवे स्टेशन और कोई नहीं बल्कि पुराना मुगल सराय रेलवे स्टेशन है। आज भी ये स्टेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका नाम अब बदल चुका है। मुगल सराय का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। 2018 में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। उस समय इसकी जानकारी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी थी। आप ट्वीट को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें तब उन्होंने लिखा था कि नागरिकों की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुगलसराय जंक्शन का नाम परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। मुझे खुशी है कि अंत्योदय जैसे महान विचार देने वाले पंडित दीनदयाल जी के नाम से अब यह जंक्शन जाना जाएगा। बता दें कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और दिल्ली से पश्चिम बंगाल अथवा बिहार और झारखंड जाने वाली सारी ट्रेनों को इसी स्टेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस स्टेशन की पहचान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अब की जाने लगी है। बता दें कि इस स्टेशन को 1862 यानी कि 1862 में बनाया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हावड़ा और दिल्ली को रेल मार्ग से जोड़ रही थी। यहाँ से वाराणसी महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अब बात फैजाबाद जिला मुख्यालय और फैजाबाद जंक्शन की।
ये लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यह तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या का राम मंदिर शुरू से ही बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा रहा है और अघोषित रूप से आज भी है। यह भी हकीकत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही अयोध्या के राम मंदिर का कायाकल्प हो गया। यहाँ पहुँचने वाले लोगों की भावनाओं को देखते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले जिला मुख्यालय का नाम बदला। इसके बाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या के जिला मुख्यालय का नाम भी फैजाबाद ही था। जिला मुख्यालय का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2021 में यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया गया। बाकी कागजी प्रक्रिया रेलवे ने पूरी की। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर इलाहाबाद है, यानी आज का प्रयागराज। गंगा यमुना की संगम नगरी इलाहाबाद भी यूपी में ही पड़ता है और यह यूपी का काफी बड़ा शहर है। योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। बाजाबता वहां की कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगाई। यह नाम परिवर्तन भी उनके पहले मुख्यमंत्री काल में ही हुआ था। कैबिनेट की मीटिंग में ही बताया गया कि प्रयागराज नाम करने का प्रस्ताव मार्गदर्शक मंडल की ओर से आया था। इस बैठक में हर तबके, खासकर अखाड़ा परिषद, प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल हुए थे। लोगों की ओर से तर्क दिया गया कि पुराणों में इसका नाम प्रयागराज ही है, जिसे मुगल शासन के नाम से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। कहा जाता है कि रामचरितमानस में भी शहर का वर्णन प्रयागराज नाम से किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि जंगल जाते वक्त भगवान श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। उस समय से उसमें प्रयागराज का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में प्रयागराज की चर्चा की गई है और ये भी कहा गया है कि यह क्षेत्र प्रयाग प्रजापति का रहा था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम प्रयागराज पड़ा था और एक बार फिर इसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। अब बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।